साथियों नमस्कार। मैं रिटायर्ड पुलिस वाला राम प्रताप सिंह कुशवाहा आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में बहुत बहुत सादर अभिनंदन है, स्वागत है, मतलब वेलकम है। और आज हम बात करेंगे कि विगत वर्ष भारत सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई और बहुत बड़ा अधिनियम लाने का प्रयास किया, सार्थक प्रयास किया। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ही उत्तम है, उत्कृष्ट है और योजनाओं से सीधे किसानों को फ़ायदा मिलेगा, और कुछ लोग उसके विपरीत में थे और जो कहते थे कि नहीं, ये किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा। वास्तव में काफ़ी धुंध चला। और क्योंकि मैं एक भारत का अब सीनियर सिटीजन हूँ, क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ, अतः भारत के और सरकार की जो नीतियाँ हैं उन पर थोड़ा हमारा दर्शन या थोड़ा चिंतन होना आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक जब जागरूक होगा तब वो सरकार के लिए भी, अच्छे कार्यों के लिए उनका उत्साहवर्धन करेगा सरकारों का, और नहीं तो भाई विरोध में भी लोकतंत्र है। लेकिन वास्तव में सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास था। लेकिन चूँकि अब भारत सरकार ने इस अपने अभियान को, इस अधिनियम को जो भी रूपरेखा की थी उसको वापस ले लिया, तो निसंदेह ये तो एक विचार आएगा ही कि उसमें कुछ न कुछ त्रुटि या कुछ न कुछ कमी थी। देखिए, मैं विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो बहुत छोटा कर्मचारी रहा हूँ पुलिस में और छोटा नागरिक ही हूँ। भैया, इन सरकारों वरकारों के विवाद में तो पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा तो कई राजाओं के बीच में और मंत्रियों में जब विवाद होता था तो जो सलाहकार होते थे वो कहते थे राजा और मंत्री के बीच में मत पड़ो, सुखी रहना है तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कूद ही पड़ते हैं, उन्हीं में से हम भी हैं। तो अब आज हमको कुछ किसान मिले, बहुत जागरूक किसान हैं। ये श्री त्रिलोकी सिंह जी हैं, अतरौली गांव के हैं और बहुत जागरूक हैं। इनकी उम्र 60 वर्ष है, इन्होंने सारे अनुभव देखे हैं। तो इनसे ही हम पूछना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार ने जो किसानों के लिए योजनाएं लाए थे वो क्या इनकी जानकारी में है? क्या इन्होंने कोई समीक्षा की है? क्या किसी सरकार के अंग ने या सरकार के मंत्री साहिबानों ने, विधायक साहिबानों ने या सरकारी तंत्र ने इन किसानों को भी विश्वास में लिया था या इनको कोई जानकारी दी थी, या जो यूनियन जिन्होंने विरोध किया उन्होंने इन किसानों को विश्वास में लिया? आइए कुछ समीक्षा करते हैं और वास्तव में पाते हैं कि सरकार की योजना क्यों फेल हुई। अच्छा, तिलक सिंह साहब और श्री रामकिशन साहब, आप ये बताइए कि जो भारत सरकार अभी किसानों के लिए योजनाएं कई ला रही थी, इनका क्या मतलब, क्या इसके बारे में आपका मत है? अब सर उसके बारे में पूर्ण रूप से हम लोगों को जानकारी नहीं कोई है। किसी यूनियन ने या किसी ने आप लोगों को जानकारी नहीं दी? वैसे ही आवाज़ सुनते हैं, कान कौआ ले गया, कान कौआ ले गया। उसका मतलब जमीन पे आती तब हम लोग जानते, या मतलब उसको सरकार इतना प्रचार प्रसार करती तो सरकार प्रचार प्रसार करती, बहुत सही बात कही आपने। मतलब गाँव में गाँव मीटिंग करते तो मतलब हम लोग अधिकारी बताते आप लोगों को। जब अधिकारियों ने बताया ही नहीं तो हमें पता भी क्या है कि मतलब सरकार अपना कर रही है, तो हाँ कर रही है। किसान भी अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो भाई किस बात पे कर रहे हैं? अब वो जागरूक किसान है या क्या उनकी सोच है, वो मुझे, हम लोग तो छोटे किसान। बहुत अच्छा आपने दृष्टिकोण दिया, वाह वाह। जो है मेरी 15 बीघा इस साल आलू की फसल बिल्कुल मारी गई, उसको जोता दिया। और जो है कृषि जो है तकनीकी सहायक जो है देवेश कुमार जी आए भी थे, मुआयना भी किया और उसका मतलब कुछ नहीं, पूरा आलू मारा गया। इसके बाद भी अब मक्का की भी फसल भी मारी गई, मूंगफली भी मारी। मूंगफली मक्का साहब मेरे यहाँ आप तो देखते हैं क्या पानी पोजीशन है मेरे यहाँ, मक्का मूंगफली पूरी सब मेरे यहाँ नहीं साहब, पूरे क्षेत्र में मैं अपनी नहीं कहते हैं, पूरे क्षेत्र का, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अब इस वक्त गवर्नमेंट को ये चाहिए कम से कम साहब 25,000 रुपया बीघा का एवरेज मूंगफली दे रही है जी। एक बीघा में सुरक्षित मूंगफली खुद जाती, इन साल तो 20,000 और 25,000 रुपया का रेशियो लगता जी जी जी। लेकिन उसमें 5,000 की नहीं। और कई खेत जो निचले क्षेत्र में आए हैं वो तो पूरे साफ हो गए। सर आप यहाँ पर खड़े हुए आप जायजा ले रहे हैं, आप देखिए अपनी नज़र पसार के, ये सब मूंगफली के खेत हैं और इसमें आप सामने देख रहे हैं कि ये मूंगफली सड़ी पड़ी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और किसान के ऊपर हर एक चार्ज गवर्नमेंट धर रही है, किसान के ऊपर धर रही है, पूंजीपति के लिए कोई भी नहीं है। उनको टाटा बिरला अंबानी उनका पूरा कर्जा माफ कर देगी। अगर एक बिरला के कर्जा माफ करने से पूरे क्षेत्र का कर्जा माफ होता, लेकिन किसानन के सुनने वाला कोई नहीं। सही आवाज़ है आपकी, सही आवाज़ है। मैं प्रयास करूंगा कि इस आवाज़ को और मैं
दूर दूर तक पहुंचाऊं और किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति का एक वातावरण तैयार कराने का प्रयास करूं। धान में क्या इसमें कोई रोग भी लगते हैं? हाँ साहब, रोग लगते हैं। क्या? गंदी लग जाती है। अच्छा। जब गंदी लग जाती है तो बाली के टाइम इसमें स्प्रे करनी पड़ती है दवाई की। अच्छा। हाँ, पेस्टिसाइड, कीटनाशक डालना पड़ता है। और इसमें आप खाद कौन कौन सी देते हैं? खाद यूरिया पड़ती है, डीएपी पड़ जाती है। यूरिया और डीएपी। हाँ। अच्छा। तो आप लोगों की जैसे कोई समस्या आती है तो कोई सुनता है? कोई सुनने वाला नहीं सर। आप देखिए हमारे इस खेत में क्या, पूरे क्षेत्र में आप जाइए, एक एक किसान के पास करोड़ों रुपए की नुकसान है मूंगफली। ये अब इसमें साहब 1 लाख की मूंगफली थी खेत में 1 लाख की थी, और इसमें मात्र आज बिचने गई है मुश्किल के 20,000 की मूंगफली होगी। और जबकि उधर से ले आके यहाँ पानी में डाल के उसके हाथों से धोया और धो के इसके सड़क पे रखी, सुखाई के फिर साहब वो ऊसर पड़ा है, वहाँ ट्राली में भर के ले गए और फिर वहाँ पे बगड़ाई, उसको सुखाई, फिर इसके बाद साहब मशीन से काटी। हाँ। बताइए कितना खर्चा मतलब? 20,000 रुपए है लाग इसका लेबरी खर्चा कटाने का, कटाने का, खेत से निकलवाने के यहाँ का। और 20,000 की मूंगफली नहीं होगी। और साहब हजारों बीघा देखिए, आप मौके पे सामने है। जी। ये पानी से बिल्कुल देख रहा हूँ साहब, इसीलिए मैं रुक गया हूँ, मुझे आभास था। और दौर साहब और पट्टी में और हर एक गांव में ऐसा कोई हम ही नहीं। ये किसकी फसल लगी है सर? ये हमारी है साहब। क्या है इसमें? ये उसमें मूंगफली है। नहीं, ये जो हरा ढेंचा पेड़े है, जैसे ढेंचा। अच्छा, ढेंचा हो रहा है। ये भी सामने वो भी ढेंचा है। तो ढेंचा क्या काम करते हैं सर? ढेंचा ऐसा जैसे खेत में पलटाई के टाइम काम करता है। अच्छा, मतलब खाद बनाते हैं, पौष्टिक खाद बन जाती। अच्छा। और इससे साहब जो लगे हैं, इससे है कि रोटी वोटी करने में घर के ईंधन का काम करते हैं। ईंधन मतलब जिसे कहा जाए। चलिए तिलक सिंह साहब, बहुत अच्छा लगा, आपसे प्रैक्टिकल जानकारी प्राप्त हुई और मैं चाहूँगा कि आपकी फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो। अब साहब सरकार ये नहीं चाहती है जितना मुआवजा हम लोगों पे। जी। आप जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं। जी। हमने इस खेत को गिरवी रखे गवर्नमेंट के पास। जी। इस पे लोन ली। राइट। क्रेडिट कार्ड बनवाया। जी। उस पे साहब सर 10,000 रुपया साल मुझ पे कटता है। अच्छा। और इसका मुझे हर एक किसान पे कटता है जिसकी KCC है। अच्छा। लेकिन इसका हमको साहब क्लेम क्यों नहीं मिलता? क्या सरकार अंधी है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सही आवाज उठाई आपने। भाई सरकार जब मैं गवर्नमेंट को मैं अपना पैसा देते हैं। जी। बतौर बीमा के रूप में। जी। तो इसकी मेरी आवाज उठाए, मुझे इसमें साहब बीमा दिवाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। भाई हम पे 10,000 रुपया साल कटता है साहब। बताइए। KCC में 10,000 रुपया साहब साल कटता है। अच्छा। हाँ, 10,000 फी किसान। बताइए, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, किसी को नहीं समझ। सबको सब जानकारी। अच्छा, सबको जानकारी। बैंक में बैठे मैनेजर हैं, क्या विधायक जी हैं, किसको नहीं मालूम? अच्छा, सबको जानकारी है। जानकारी सबको। बताइए, शोषण उनसे कहो तो हम क्या करें? शोषण है, ये शोषण है। लेकिन साहब कोई सुनने शोषण है, बिल्कुल निसंदेह शोषण है। 10,000 रुपया साल हम पे साहब कटता हम लोगों। श्री त्रिलोकी सिंह और श्री रामकिशन जी प्रबुद्ध किसान हैं, मतलब जानकार। समय से फसल को बोना, समय से फसल को काटना। इनके क्षेत्र में करोड़ों रुपए की मूंगफली बर्बाद हो गई है, इस समय खेत में डली हुई है, मतलब खाद बनने लायक भी नहीं रही। उसको निकाल के बेचारे बाहर कर रहे हैं और बच्चों का लालन पालन करना है तो धान का रोपण कर रहे हैं। समस्त परिवार के साथ स्वयं लगे हैं, कोई इनको आर्थिक सहायता प्राप्त अभी तक नहीं हुई है और बहुत जानकार भी हैं। इनका कहना ये है कि 10,000 रुपया हमको क्रेडिट कार्ड का लग जाता है, तो हमारी फसलों का बीमा क्यों नहीं होता? सरकार बीमा क्यों नहीं फ़ायदा हमें देती, जब 10,000 रुपये हमारी पूंजी से लग ही रहा है? बहुत अच्छी बात है और इस बात को क्षेत्रीय विधायकों को, सांसद महोदयों को, मंत्रीगणों को भारत सरकार के सामने या उत्तर प्रदेश सरकार के सामने लाना चाहिए वास्तव में। और भाई चूँकि अब हमारी संस्था है राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ, तो हमें किसानों को जागरूक करने का एक छोटा मोटा प्रयास करना ही है। तो मैंने कहा कि चलिए इस समस्या को रखा जाए। और वास्तव में देखिए, एक चिंतन से और एक मंथन से और वार्ता करने से एक नई चीज़ निकल के आई कि सरकार की योजना इसलिए फेल हुई कि सरकार ने जन सहयोग
अपनी योजना को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से नहीं लिया। अब कहावत है, एक चना बाजे घना। अब एक अगर माननीय सर्वोच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति अगर अपनी योजनाओं को सफल बनाने का प्रयास करेंगे तो कैसे चना भुन पाएगा? अरे भाई, पूरा तंत्र लगना चाहिए था ना सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए। एक वीडीसी, प्रधान, मंत्री, विधायक जी, सांसद जी और राजस्व विभाग के सारे लोग, उनको जन जन को जागरूक करना चाहिए था कि सरकार इतनी अच्छी योजनाएं किसानों के लिए ला रही है, तो वो योजना सफल होती। तो अब प्रमुख पद पर बैठे हुए महोदय साहब ने, माननीय महामहिम ने योजना बना दी और योजना बना के उसको एक्टिवेट कर दिया, तो ऐसे थोड़ी सफल होगा भाई। ये किसानों की वार्ता से ये निकल के आ रहा है। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आगे सरकार फिर से योजना अगर जो कोई भी बनाए, देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी बनने वाली हैं। अभी निकट भविष्य में चारों तरफ बड़ा हंगामा और बादल मंडरा रहे हैं, काले नीले पीले देश में। तो जो योजनाएं बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें जन सहयोग और जन समर्थन पहले ले। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, ये श्री रामचरितमानस जी को आप पढ़िए कि राम जी ऐसे नहीं चले गए थे वनवास। राम जी ने वनवास जाने के लिए अयोध्या वासियों का समर्थन लिया था मुख्य रूप से, कोई विरोध के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो जब भगवान ये कार्य कर सकते हैं तो आज तो लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र में जो प्रमुख पद पर बैठा जो भी महानुभाव व्यक्ति हैं, उनको जन सहयोग या किसानों का सहयोग, भाई किसान की योजना बनाई तो किसानों से लेना चाहिए सहयोग, उद्यमियों के लिए बनाई तो उद्यमियों की विचार लेना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर कोई योजना बनाई सरकारी कर्मचारियों से सलाह मशवरा करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो भाई ये कहा जाएगा ना कि अहंकार है। अब ये सही शब्द निकला कि भाई गलत, लेकिन किसानों के आधार पे तो यही लग रहा है कि किसान बेचारों को कोई जानकारी ही नहीं कि कितनी बड़ी वास्तव में आज उसका योजनाओं का चिंतन करें तो वो किसान के लिए बहुत कारगर है और बहुत अच्छी योजना थी, और भविष्य में वो आएंगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे जितना विरोध करे विपक्षी लोग, चाहे जितना विरोध करें, लेकिन योजनाएं तो अच्छी लानी पड़ेगी ना सरकार को। भाई परिवर्तन 10 साल के बाद परिवर्तन करना ही पड़ता है। 10 साल के बाद प्रकृति भी जो है, जो जनरेशन आता है उसमें परिवर्तन कर देती है। आप देख लीजिए, 10 साल पहले जो बच्चे पैदा हुए थे वो दूसरी कृति के होंगे, 10 साल के बाद जो आगे बच्चे पैदा होंगे उनमें दूसरी छवि होगी। ये वास्तव में नेचुरलिटी है, यूनिवर्सल है, इसको कैसे कोई चैलेंज कर सकता है। तो शासन तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, नीतियाँ तो बदलती रहती हैं, लेकिन अब की बार जो भी नई नीतियाँ आएँ उनमें जन सहयोग बहुत अपेक्षित है प्रत्येक सरकार के लिए। और भाई किसानों का ध्यान सरकारों को रखना चाहिए। देखिए, करोड़ों रुपए की मूंगफली एक क्षेत्र में ख़राब हो गई तो आगे तो पूरे भारत में क्या क्या, कहीं टमाटर ख़राब हो रहा है, कहीं नारियल ख़राब हो रहा है, कहीं और भी कोई फसलें हैं उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। भाई सरकारों को ध्यान देना चाहिए और उत्तरदायी संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए। किसान अगर खुश रहेगा तो ये देश वास्तव में पुनः जो है सोने की चिड़िया कहलाएगा। चलिए, किसी को अगर कुछ कटाक्ष हमारा ज़्यादा लग गया हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन सही बात तो रखना ही पड़ेगी सभी के सामने, क्योंकि आवाज़ वास्तव में एक बहुत बड़ी परिवर्तन का अपने आप में एक पहचान है, एक सिंबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसको किसानों के लिए जन जन में इसको फॉरवर्ड भी करिए। चलिए, हमारा बहुत बहुत आभार, आपने हमको सुना और हमको लाइक किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।